हेलो गाइस, दिस इज टेक शुभम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मुझे अभी भी पता चला है कि 12th बोर्ड की परीक्षा मार्च में शुरू होने जा रही है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो आज हम बात करेंगे डाटाबेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि हम किस तरीके से डाटाबेस को बनाते हैं और किस तरीके से हम जो क्वेरीज को है हम एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरीके से हम अपने डाटाबेस को एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डाटाबेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो डाटाबेस ट्रांजैक्शंस होता क्या है? सिंपल सा मीनिंग होता है डाटाबेस ट्रांजैक्शंस का कि यदि हम अपने डाटाबेस को मॉडिफाई करें या एक्सेस करें क्वेरीज के थ्रू, तो हम उसे कहते हैं डाटाबेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इवेंट होता है जिससे कि हम एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे डाटाबेस को, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एकदम लॉजिकल टर्म्स की या टेक्निकल टर्म्स की, तो जो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन होती है वो होती है अ ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो LUW होता है। LUW का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, जो कि अप्लाई करी जाती है, इंप्लीमेंट करी जाती है डाटाबेस के ऊपर, और जो कि या तो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो या पूरी तरीके से एंटायरली फेल हो। ठीक है, तो यहां पर हमारी डेफिनेशन बनती है ट्रांजैक्शन इज अ LUW इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क ऑन अ डाटाबेस दैट मस्ट सक्सीड और फॉल एंटायरली। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात आती है ट्रांजैक्शन जो होता है ना, ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको स्टेटमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन काम वही करते हैं जो कि एटॉमिक ऑपरेशन होता है। एटॉमिक ऑपरेशन क्या होता है हम पढ़ते हैं अगली आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, तो डाटाबेस ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं कौन सी होती हैं, हमें याद रखना है कि एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी एसिड प्रॉपर्टीज क्या है? एसिड प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ए फॉर एटोमिसिटी। ठीक है, ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अभी होती क्या क्या है हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ए से आता है आपका एटोमिसिटी, ऑल और नन, यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है या तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो या पूरी तरीके से क्या हो, फेल हो। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एटोमिसिटी। ये आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को पार्शियली रन करने में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, या तो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा या पूरी तरीके से फेल होगा। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज हम एटीएम में जाते हैं, एटीएम मशीन में आप सब गए होंगे। ठीक है, जब आप कैश विड्रॉल करते हैं तो या तो आपका कैश बाहर आता है या फिर कोई एरर की वजह से आपका पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो जाता है। हुआ है कभी ऐसा? ठीक है, या तो आपका कैश बाहर आएगा या फिर अगर उसमें पैसे नहीं होंगे या फिर कुछ और एरर होगा या नोट की जो डिनोमिनेशन होगा वो नहीं होगा। तो ऐसे में आपका जो पर्ची निकल के आती है कि योर ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसल्ड। ठीक है, तो या तो पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा या पूरी तरीके से फेल होगा। इसे कहते हैं एटोमिसिटी। आधे में रन नहीं होगा, यानी कि आपने सपोज आपको 1000 रुपए निकालने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर एटीएम में 500 रुपए हैं तो 500 रुपए आएंगे और 500 रुपए नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, या तो पूरी के तरीके से फेल होगा या पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा। इसका मतलब होता है एटोमिसिटी। अब बात आती है कंसिस्टेंसी क्या होती है। ट्रांजैक्शन मस्ट लीव द डाटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर द कंप्लीशन। जब मेरे पैसे निकल गए, मैंने 1000 रुपए निकालने थे, मेरे 1000 रुपए निकल गए, तो जो मेरा जो अकाउंट होगा उसमें जो अपडेशन होगा ना, वो 1000 रुपए माइनस होगा और जो नया डाटाबेस होगा, यानी कि सपोज मेरे अकाउंट में थे 5000 रुपीज। ठीक है, मैंने विड्रॉल कर ली कितने, 1000 रुपीज। तो जो मेरा अकाउंट होगा ना उसमें अपडेशन हो जाएगा कि मेरे अकाउंट में 4000 रुपए हैं। ठीक है, मतलब जो मेरा डाटाबेस है वो पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है मेरे पैसे निकालने के बाद। ठीक है, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, नो एनी ट्रांजैक्शन इज अलाउड टू लीव द डाटाबेस इन अनकंसिस्टेंट स्टेट। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 1000 रुपए विड्रॉल कर लिए और उसके बाद भी मेरा जो अकाउंट है उसमें शो कर रहा है कि आपके पास 5000 रुपए हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये होता है आपका कंसिस्टेंसी का मतलब। अब बात आती है इंटीग्रिटी क्या होती है। इंटीग्रिटी, ट्रांजैक्शन इज अ एटॉमिक यूनिट, इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, नो अदर ट्रांजैक्शन कैन इंटरफेयर इन द ट्रांजैक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जो हम टास्क कर रहे हैं या जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, वो बाकी जो ट्रांजैक्शन होंगे उनके इंडिपेंडेंट होगा। मतलब सपोज मैं
मेरे को दो काम करने हैं, एक तो मेरे को 1000 रुपए निकालने हैं अपने एटीएम से, और दूसरा मेरे को अपनी पिन चेंज करनी है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने वहां पे प्रेस कर दिया कि मेरे को 1000 रुपए निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बैक जा रहा हूँ और पिन चेंज कर रहा हूँ बिना पैसे निकाले, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले मेरे को 1000 रुपए विड्रॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद वापस से एटीएम कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, एटीएम कार्ड इंसर्ट करने के बाद मुझे पिन चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं साथ साथ में पैसे भी निकाल रहा हूँ और एटीएम की जो पिन है वो भी चेंज कर रहा हूँ। दोनों ही अलग अलग टास्क हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो मेरा पिन चेंज करने वाला टास्क था वो इंटीग्रल था एज कम्पेयर टू पैसे निकालने वाले के। सो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। अब बात आती है ड्यूरेबिलिटी। जब मैंने 5000 में से 1000 रुपए निकाल लिए तो मेरे अकाउंट में कितने बचे, 4000 रुपए, ठीक है। और जो चेंजेस होंगे ना वो परमानेंट होंगे, ये नहीं कि 4000 रुपए आधे घंटे तक शो कर रहा है, फिर वापस से आधे घंटे बाद मेरे को 5000 रुपए मेरे अकाउंट में शो कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो चेंजेस होंगे ना अपने मेरे जो अकाउंट में या ट्रांजेक्शन में, वो परमानेंट होंगे, टेम्पररी नहीं होंगे। इसका मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। मुझे लगता है कि एसिड प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी ट्रांजेक्शन की, ठीक है। आगे चलते हैं। बात आती है कि एक ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें आपके बेसिकली दो ऑपरेशंस होते हैं, रीड और राइट। रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब कुछ राइट करना या लिखना या फिर कुछ एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो हम देखते हैं, सपोज एक अमाउंट है 100 रुपए का, जो कि एक्स के खाते में है 100 रुपए, और मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूं वाई के अकाउंट में, ठीक है। अभी किस तरीके से होता है, T1 जो है यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर बिगिन हुआ, मतलब बिगिन मतलब जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, रीड एक्स। इसने क्या किया, जो अकाउंट था एक्स का उसको रीड किया कि उसमें कितने रुपए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक्स के खाते में से 100 रुपए लेस हो गए, ठीक है। फिर इसने क्या किया, जो एक्स का जो अमाउंट था उसको सेव करना चाहा, तो इसने लिखा राइट एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, जो एक्स का अकाउंट था उसमें से 100 रुपए लेस होकर के जितना अमाउंट बचा वो परमानेंटली सेव हो गया, यानी कि ड्यूरेबल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब एक्स के पैसे तो निकल गए 100 रुपए, अब उसको वाई के अंदर ट्रांसफर करना है, वाई के अकाउंट में, ठीक है। तब क्या होगा, वही वही सेम प्रोसीजर होगा। सबसे पहले रीड करेगा वाई का अकाउंट, वाई की डिटेल्स। उसके बाद वाई के अकाउंट में y+100 करेगा, उसके बाद राइट वाई कर देगा, मतलब जो चेंजेस होंगे वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे और फिर ट्रांजेक्शन एंड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। चलिए अब अपन को क्या एक ऐसे ही सेम एग्जांपल लेते हैं। जो एक्स का खाता था उसमें से मैंने 1000 रुपए निकाले, उसको मैंने वाई के अंदर ट्रांसफर करे, फिर उसके बाद मैंने जेड के अंदर ट्रांसफर करे, ठीक है। ये हमारे को करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करें, एक बार अपने नोटबुक में करके देखें, फिर इस वीडियो को वापस से प्ले करके देखें कि आप राइट हैं या रॉन्ग है, ठीक है। चलिए मैं आपको आंसर देता हूं। सबसे पहले अपन ट्रांजैक्शन का नंबर देते हैं T2। क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन बिगिन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रीड करेगा ये एक्स को, करेगा रीड। उसमें से क्या करेगा, एक्स के खाते में से 100 रुपए निकाल लेगा, ठीक है। होगा ये, हमें ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होगा वो हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमारे को एक्स को राइट कर देना है, मतलब एक्स के जो चेंजेस है वो परमानेंटली सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे को जो एक्स का जो अमाउंट है वो वाई के अंदर ट्रांसफर करना है। तो हम पहले रीड करेंगे वाई को, रीड वाई। उसके बाद क्या करेंगे, हम वाई के अंदर, सॉरी 1000 रुपए थे यहाँ पर, 1000 रुपए डाल देंगे हम। अब क्या करना है हमारे को, वाई का जो है मेरे को चेंजेस है वो परमानेंटली सेव करने हैं, तो मैं यहाँ राइट कर दूंगा, राइट वाई। अब क्या करना है मुझे, वापस से वाई में से 1000 रुपए निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, वापस से रीड करूंगा वाई को, कर लिया। अब वाई के अंदर से 1000 रुपए निकाल लूंगा। अब क्या करूंगा, वाई को वापस से अपडेट करूंगा मैं, तो राइट वाई,
अब मुझे क्या करना है, फाइनली जो y के मैंने पैसे निकाले 1000 रुपए, वो z के अंदर ट्रांसफर करने हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। अब क्या करूंगा, मैं z के अकाउंट की डिटेल्स रीड करूंगा, रीड z। अब क्या करना है, z के अंदर 1000 रुपए डाल देने हैं। अब क्या करना है, परमानेंटली सेव कर देना है z के अकाउंट को। अब क्योंकि मेरा सब काम हो गया है तो मैं ट्रांजैक्शन एंड कर दूंगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, x के अंदर से 1000 रुपए निकाले, y के अंदर डाले, फिर y में से 1000 रुपए निकाल के z के अंदर डाले। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मुझे लगता है कि आपने जो नोटबुक में आंसर लिखा होगा वो सेम होगा ऐसा ही। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बात आती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट इन MySQL। कौन कौन से स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जो कि हमने अभी यूज करे, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका बिगिन। बिगिन का मतलब कोई ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है तो हम क्या कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, बिगिन या स्टार्ट ट्रांजैक्शन। क्या है इसका मतलब, बिगिन रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन मेरा शुरू हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है कमिट की। कमिट का मतलब क्या होता है कि कभी कोई जो ट्रांजैक्शन एंड हो जाता है, जो हम एंड कर रहे थे वहां पर, उसमें हम कमिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चेंजेस होंगे, सपोज मैंने एक्स में से वाई में डाला था पैसा 100 रुपए, तो जब मैं एंड कर रहा हूं वाई, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 100 देन एंड, राइट वाई एंड देन एंड। ठीक है, तो मैं वहां क्या कर रहा हूँ, जो वाई का जो अकाउंट था और जो एक्स का विड्रॉल हुआ वाई के अंदर जो मैंने डिपॉजिट किया, तो जो चेंजेस होंगे ना वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे डाटाबेस के अंदर। ये काम होता है कमिट का। मैं और भी इजी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप सभी ने गेम तो खेला होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जब आप पूरी पर्टिकुलर स्टेज को पार कर लेते हैं तो जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे आप चले गए, अब जब आपने गेम को बंद करके वापस से शुरू किया तो जो आपकी नई स्टेज होगी वहीं से चालू होगा आपका गेम। तो मतलब क्या हुआ, जब आपकी पुरानी स्टेज खत्म हुई तो वहां पर क्या हुआ, कमिट जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हुआ और जितना भी आपका गेम पहले का था वो सेव हो गया। ठीक है, ये काम होता है कमिट का, इजी एग्जाम्पल है। और थर्ड आता है सेव पॉइंट। ये क्या होता है, आपके एक फ्लैग एग्जीक्यूट करता है जो कि आपका जो भी पहले का जितना भी टास्क होगा या ट्रांजेक्शन होगा वो सेव कर देता है। सपोज मैंने क्या किया, एक मिशन पार किया, मिशन के बाद ऑटोमेटिकली कमिट नहीं हुआ और दूसरा मिशन चालू हो गया। ठीक है, तो मैं वहां क्या करूंगा, सेव पॉइंट एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरा जो मिशन पार हुआ होगा, जो मिशन मेरे गेम के अंदर मैंने पार किया होगा वो वहां तक सेव हो जाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम मैं रीस्टार्ट करूंगा गेम को तो सेव पॉइंट के बाद स्टार्ट नहीं होगा, जहां से कमिट हुआ था वहां से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं सेव पॉइंट के बाद कुछ गलती से मर जाता हूं तो जहां से मेरा ऑटोमेटिकली गेम रीस्टार्ट होगा वो कहां से होगा, सेव पॉइंट से, जहां की मैंने एक फ्लैग डाला था वहां से स्टार्ट होगा। इजी है। बात आती है रोल बैक। अब क्या होता है, ये अगर कोई ट्रांजेक्शन ना कैंसिल हो गया, ठीक है, और मैं रोल बैक डालता हूं तो जो मेरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, जहां से मेरा सेव पॉइंट होगा। ठीक है, जब मैं अगर मर जाता हूं सेव पॉइंट डालने के बाद गेम के अंदर, तो वो अगर मैं रीस्टार्ट करता हूँ, रोल बैक करता हूँ, तो कहां से स्टार्ट होगा, सेव पॉइंट से। ये काम होता है रोल बैक का। अब बात आती है सेट ऑटो कमिट। मैं चाहता हूं कि मैं सेव पॉइंट ना डालूं, हर बार मैं इस गेम को सेव ना करूं, कि मैं अगर एक मिशन पार कर लूं तो मैं सेव पॉइंट डालूं, फिर दूसरा मिशन पार करूं तो सेव पॉइंट डालूं। तो अगर ऐसा मैं नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूंगा, ऑटो कमिट डाल दूंगा। ठीक है, ऑटो कमिट क्या करता है, आपका पर्टिकुलर सपोज मैं अगर ऑटो कमिट डालता हूं कि हर ट्रांजेक्शन के बाद ऑटो कमिट हो जाए, यानी कि क्या होगा, हर ट्रांजेक्शन के बाद मेरा जो डाटाबेस होगा वो अपडेट हो जाएगा और सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिना किसी मैनुअल क्वेरी के। ठीक है, ये होता है काम सेट ऑटो कमिट। विथ ऑटो कमिट फीचर ऑफ MySQL, चेंजेस आर इमीडिएटली सेव्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कमांड विदाउट यूजिंग द कमिट कमांड। अगर मैं कमिट कमांड यूज नहीं करना चाहता और मैं ऑटो कमिट डाल देता हूं तो ऑटोमेटिकली हर ट्रांजेक्शन के बाद जो मेरा डाटाबेस है वो अपडेट हो जाएगा। ये काम होता है इसका ऑटो कमिट का। सिंपल है, इजी है। अगर मुझे ऑटो कमिट जो है ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा, क्वेरी डालूंगा सेट ऑटो कमिट इज इक्वल्स टू 1। अगर मुझे ऑटो कमिट को डिसेबल करना है, मैं चाहता हूं कि मैं मैनुअली या जो चेंजेस हैं उसको सेव करूं, तो मैं क्या करूंगा, सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये पांचों ट्रांजेक्शन कंट्रोल्स स्टेटमेंट्स।
ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।